बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मैं ताहिर कुरैशी फूड आज आप लोगों के लिए मटन की कलेजी की बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार रेसिपी लेकर आ गया हूँ। आप लोगों से गुजारिश ही है कि वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। मैंने एक पूरी कलेजी धोकर इसको कटिंग बोर्ड के ऊपर रख लिया दोस्तों। इसको मज़ीद नीट करते हैं। इसको सफाई करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। हाफ़ कलेजी कट करके उसको मैं सफाई करने के लिए रख ली है। तो इसके ऊपर से इस तरह आप लोगों ने सफाई करनी है। तो आप लोग जो है मज़ेदार कलेजी खाना चाहते हैं तो मेरे तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। सॉफ़्ट और मज़े की ना बनी तो फिर मुझे आप लोगों ने कमेंट के अंदर ज़रूर बताना है कि मैं इंशाल्लाह आप लोगों को फिर बताऊंगा कि आप लोगों की क्यों नहीं कलेजी सही बनी। तो मैं दोस्तों इसके ऊपर से ये पर्दा जो है ये रिमूव कर लेता हूँ। पर्दा हटाने से हमारी कलेजी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता, कटिंग करने के बाद उसको जब पकाते हैं तो वो सख्त बन जाती है। उसकी एक वजह ये भी होती है। तो इसको दोस्तों मैं पर्दा हटाने के बाद इसकी कटिंग कर लेता हूँ। कटिंग आप लोगों ने करनी है इस तरह क्यूब्स के अंदर, छोटी छोटी बारीक बारीक। बहुत मोटी कलेजी भी आप लोग जब कटिंग कर लेते हैं वो भी पकने के बाद जो है वो सख्त हो जाती है। कटिंग भी बहुत मायना रखती है। कटिंग भी आप लोगों ने इस तरह छोटी छोटी करनी है। और सफाई के अंदर ये पर्दा भी आप लोगों ने उतारना है ताकि आप लोगों की कलेजी जो है वो मज़े की बन सके। तो इस तरह सारी कटिंग दोस्तों मैं कर लेता हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताऊँगा। आप लोग वीडियो पूरी देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो मैंने दोस्तों सारी कलेजी जो है अल्हम्दुलिल्लाह सफाई करने के बाद काट लिया है। दोबारा उसी बॉल के अंदर डाल दिया है, देख सकते हैं। अब इसको मज़ीद जो है इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन पौना लीटर के करीब। तो उसके बाद इसके अंदर तकरीबन आधा कप के करीब करीब जो है सिरका वाइट वाला ऐड करते हैं। इससे होगा दोस्तों ये कि कलेजी के अंदर जो ब्लड वगैरह स्मेल वगैरह होती है वो साफ़ और नीट हो जाएगी। तो उसके बाद दोस्तों बड़े साइज़ के मेरे पास 3 टमाटर पड़े हुए थे। इसको मैंने चॉपर के ऊपर इस तरह चॉप कर लूँगा ताकि हमारी कलेजी पकने में ज़्यादा टाइम ना ले। तो ये बहुत ही फटाफट और जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है। होता ये था कि हम जब छोटे थे तो बड़ी ईद के ऊपर सबसे पहले जो है कलेजी बनती थी, क्योंकि ये जल्दी बन जाती है इसलिए सबसे पहले कलेजी खाने को मिलती थी। तो मैं दोस्तों बड़ी ईद के ऊपर काफ़ी सारी बड़ी दावत थी इसलिए जो है कलेजी बनाने का टाइम नहीं मिला था, इसको मैंने रख दिया था। तो आज मैंने सोचा जब बनाने लगूँ कि आप लोगों को भी ये रेसिपी पहुंच जाए। तो मैंने सारी तैयारी दोस्तों मुकम्मल कर लिया। इसको सिरके से निकाल कर 3 से 4 दफ़ा मैंने धो दिया। देख सकते हैं इसका कलर जो है वो अच्छा खासा चेंज हो गया और साफ़ सुथरी हो गई है। तो एक देचकी के अंदर पानी मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ था गर्म होने के लिए। इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और हाफ़ टी स्पून के करीब इसके अंदर नमक भी ऐड कर लेते हैं। ये गर्म हो जाता है। दूसरी तरफ तवा जो है वो उसके नीचे भी आंच जली हुई थी। कलेजी जो है दोस्तों तवे के ऊपर डालते हुए इसको पानी से नहला देंगे एक दफ़ा। पानी जो लहसुन अदरक वाला हमने बना कर रखा था वो डालकर इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये पानी जो है वो ज़ाया कर देंगे, फेंक देंगे। दूसरी तरफ फिर इसी तरह करेंगे। तीसरी दफ़ा फिर इसी तरह के करेंगे। चौथी दफ़ा आप लोगों ने बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। तो 3 से 4 दफ़ा दोस्तों इसको मैं जो है धो लिया 3 दफ़ा। उसके बाद फिर जो है नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने मैं लगता ये है कि लाइक कमेंट अभी तक आप लोगों ने नहीं किया होगा, क्योंकि मैंने पहले बोला ही नहीं आप लोगों को। यार लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। इसके आप लोगों का कोई पैसा नहीं लगता। जो पैसा आप लोगों ने पैकेज के अंदर ज़ाया किया होता है उसी के अंदर ही हमारा भी काम हो जाता है। तो
लाइक कमेंट यार कर दिया करें। जी तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह 3 दफ़ा जो है इसको मैंने नहला दिया है, इसका पानी जो है रिमूव कर दिया है। थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर पानी डालते हुए इसके आप पका लेते हैं जल्दी से। 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर हमने ये रेसिपी जो है मुकम्मल करनी है। 3 टमाटर जो पहले चॉप करके रखे थे वो डाल देते हैं। उसके बाद इसके अंदर नमक डालेंगे इसमें ज़रूरत, तो उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम। इसको दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के साथ साथ इसका जल्दी से पानी खुश्क करते हैं, क्योंकि पानी खुश्क होगा तो फिर आगे हम बढ़ सकेंगे। तो एक आप लोगों ने बात याद रखनी है, इसको मिक्स करते हुए आप लोगों ने पकाना है ताकि इसको एक जैसे सारी को सेक लगे, एक जैसी पकती रहे, ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर वाली बोटियाँ जो है वो कच्ची रह जाएं, नीचे वाली जो है वो सख्त हो जाएं। इसको मिक्स करते हुए बस आप लोगों ने 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर इसको वाइंड अप करना है। पानी आप लोगों को लग रहा है कि खुश्क नहीं हो रहा, तो इसको आप लोगों किसी और बर्तन के अंदर निकाल कर पानी खुश्क कर लें, ताकि इसको पकने में ज़्यादा देर ना लगे। आप लोगों ने ज़्यादा पका ली तो फिर आप लोगों की कलेजी जो है वो सख्त हो जाएगी, चुई चुई जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या होती है, उस तरह आप लोगों को चिंगम की तरफ फिर आप लोगों की कलेजी जो है वो चबा चबा कर आप लोग थक जाएंगे, लेकिन फिर मज़े की नहीं बनेगी। तो मैंने दोस्तों पीसी हुई मिर्चें रेड वाली डाली हैं और सब्ज़ मिर्चें डालते हुए इसको मिक्स करते हैं। मज़ीद पानी जो है वो जल्दी से खुश्क करते हैं। पानी दोस्तों जैसे ये खुश्क होने के करीब पहुंचेगा, इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल। ऑयल आप लोगों ने हस्ब ज़रूरत डालते हुए इसको मिक्स करना है। उसके बाद ज़ीरा धनिया पाउडर डालते हुए मज़ीद इसको मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये हमारी रेसिपी जो है बहुत ही मज़े की बनी थी। सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी और ऐड करते हैं, ये बहुत अच्छी जो है फ्लेवर लेकर आती हैं। सब्ज़ मिर्चों का आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है ताकि ये बहुत ही अच्छी मज़े की बन सके। तो पानी दोस्तों खुश्क हो गया है, ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे आके इसके अंदर डालेंगे हाफ़ कप के करीब दही। मेरे पास फेंटा हुआ पड़ा था, इसके अंदर 2-3 खाने के चम्मच मैंने दही डाला है और 3-4 खाने के चम्मच पानी था। इसको मिक्स करते हुए डाल देते हैं। ये भी बहुत अच्छा जो है एक फ्लेवर लेकर आती है और थोड़ी सी हमें जो है ग्रेवी भी मिल जाएगी, ताकि हमारी बोटी के साथ साथ थोड़ी थोड़ी रोटी के साथ शोरबा भी लग जाए तो बहुत ही मज़े का बनेगा, क्योंकि ये सूखी सूखी जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती। थोड़ी थोड़ी ग्रेवी होगी तो हमारा जो है वो काम चल जाएगा। तो दोस्तों इसको मिक्स करते हैं, साथ साथ इसके अंदर कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब, और उसको मिक्स करते हैं। उसी के साथ साथ इसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्चें ऐड करते हैं। काली मिर्ची मिक्स करने के साथ साथ इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के करीब पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे। ये सब चीज़ें दोस्तों आप लोगों को नज़र आ रही हैं, ये होममेड मेरी चीज़ें हैं। मैं कोई भी तकरीबन बाज़ार से चीज़ें जो है वो ख़रीदना पसंद नहीं करता। ये सारी चीज़ें मिक्स करते हैं और फिर ऊपर थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च साबुत वाली डाली थी, थोड़ी सी मुझे मिर्चें कम लग रही थी, सब्ज़ मिर्चें डालते हुए इसको मिक्स करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कलेजी जो है वो मज़े की रेडी हो चुकी है। अब इसके ऊपर 1 टेबल स्पून के करीब डालेंगे दोस्तों मिल्क पैक क्रीम आप लोगों ने डालनी है। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर जनाब आता है। जो घर पे चीज़ें नहीं बन सकती यार, उसकी तो मजबूरी है। आप लोग पहले मेरी सुन रहे होंगे बात के बाज़ार वाली चीज़ें अच्छी नहीं लगती, फिर बाज़ार वाली डाल रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मजबूरी होती हैं यार, वो बाज़ार से मिलती हैं, घर पे वो उसका बन नहीं सकता कुछ। तो 1 टेबल स्पून जनाब मलाई डालते हुए इसको मिक्स करते हैं, चूल्हा जनाब बंद कर देते हैं। इसको मिक्स करने के बाद ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे और गरम गरम रोटी के साथ इसको सर्व कर दें दोस्तों। इसी के साथ मुझे आज इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह मिन नस्र, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। ये मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आगे ज़रूर शेयर कर दें। माशाअल्लाह लुक देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो मेरे कहने के ऊपर आप लोगों ने इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना है।